हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फूड के बारे में, ठीक है, कि फूड क्या होता है और फूड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने बैलेंस्ड फूड या बैलेंस्ड डाइट और अनबैलेंस्ड फूड या अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया था मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो उसके 3 टाइप्स थे। विटामिन मैल न्यूट्रिशन, जिसमें हमने विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, जिसमें 2 डिजीज आई थी, एक आई थी क्वाशियोरकर और दूसरी आई थी मॉर्समस। तो दोनों को आपको डिस्कस कर लिया। और थर्ड आया हमारे पास मिनरल मैल न्यूट्रिशन, जिसमें हमने अलग अलग मिनरल से अलग अलग डिजीज होती है, अलग अलग काम वो करते हैं, उस हिसाब से हमने उसको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा पीछे वाला। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ। चैप्टर का नेम क्या था? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में। अब ह्यूमन हेल्थ क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ह्यूमन हेल्थ? तो हाउ वी डिफाइन इट? हेल्थ, सबसे पहले यहाँ देखिए हेल्थ को हम नॉर्मली जो मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली पीपल यूज करते हैं हेल्थ के बारे में, वो क्या कहते हैं कि हेल्थ मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस। अगर हमारे बॉडी के अंदर डिजीज एब्सेंट है और हम फिजिकली फिट हैं, इसका मतलब हेल्थ है। ये नॉर्मली पीपल यूज करते हैं वर्ड हेल्थ के रिगार्डिंग। लेकिन हेल्थ मतलब ये नहीं है कि हम क्या हो, केवल हमारे अंदर एब्सेंस ऑफ डिजीज हो और फिजिकली हम फिटनेस हो। इसका मतलब केवल इतना नहीं है। इट मींस इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी वो पर्सन कैसा होना चाहिए? फिजिकली वो कैसा होना चाहिए? हेल्थी होना चाहिए, फिट होना चाहिए। मेंटली वो कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए। और सोशली वो कैसा होना चाहिए? हेल्थी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन उसके अंदर फुलफिल हो रही है, तभी हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि वो पर्सन एक हेल्थी पर्सन है। केवल यूं नहीं है कि उसके अंदर डिजीज एब्सेंट है और वो फिजिकली फिट है, इसका मतलब वो हेल्थी हो गया। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता। जो WHO ने हेल्थ का डेफिनेशन दी है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसने डेफिनेशन दी है उसका मतलब क्या है कि जो पर्सन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल हेल्थी, मेंटली हेल्थी और सोशली वो कैसा होना चाहिए? हेल्थी होना चाहिए। तब जाकर हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एक हेल्थी पर्सन। तो ये हो गई हमारे हेल्थ की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या है कि it does not simplify mean that disease or absence of disease or physically fitness का मतलब हेल्थ नहीं है। क्लियर? तो डेफिनेशन ये हो गई, it could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being। अब अगर पीपल क्या होंगे? हेल्थी होंगे, then the people are healthy, तो they are more efficient at work। वो अपने काम की जगह पर क्या होंगे? मोर एफिशिएंसी से क्या करेंगे? वर्क करेंगे, जिस कारण हमारे यहाँ पर क्या होगी? प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो मोर एफिशिएंसी से क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो पीपल मोर एफिशिएंट एट वर्क एंड दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिस कारण क्या होगा? प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। हेल्थ आल्सो रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो हेल्थ के कारण क्या होगा? इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसके अंदर क्या आएगी? डेफिशिएंसी आएगी, परमानेंट डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हेल्थी पर्सन है तो उसकी जो लाइफ साइकिल होगा वो क्या होगा? लॉन्ग होगा, जिस कारण उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है उसके अंदर क्या आएगी? डेफिशिएंसी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को अगर बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो हमें लगातार हमारी जो डेली रूटीन है उसके अंदर क्या रखना पड़ेगा? बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। वी शुड टेक बैलेंस डाइट। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ेगा और रेगुलर एक्सरसाइज को भी क्या करना पड़ेगा? मेंटेन रखना पड़ेगा। तब जाके जो हमारी हेल्थ होगी वो मेंटेन रह पाएगी गुड तरीके से। क्लियर? तो ये हो गया हमारा हेल्थ। नॉर्मली जो हमने हेल्थ के अंदर जो डिस्कस करना था वो यहाँ पर डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर टॉपिक आता है, वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या पॉल्यूटेड वाटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे, तो इसको रफ करके मैं उसको राइट डाउन कर रहा हूं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ना जाए, टाइम बचा रहे, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा आपको राइट डाउन करके दिखा रहा हूँ। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, और अगर बाई चांस हमने कोई पॉल्यूटेड वाटर पी लिया है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें हमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, क्यों हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर इज नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी रिएक्शन हो रही है, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, उन सब के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है, तो बोलेंगे वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो हमारा काम ये हो गया, क्योंकि वाटर इज लाइफ, ठीक है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, तो वाटर इज नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन। सेकंड, वाटर हेल्प्स इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट, तो जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, बाउल मूवमेंट हो रहा है, उसके अंदर वाटर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो वाटर हेल्प करता है किसके अंदर, बाउल मूवमेंट के अंदर। थर्ड देखिए, वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, जितने भी डोमेस्टिक वगैरह पर्पस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो चल रही है, उन सब के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले ये तीन जो रीजन है वो तो हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के, कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्लियर। सेकंड देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अब वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी उस वाटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पर ध्यान रखना, ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर। फर्स्ट देखिए, इट शुड बी कलरलेस, वो कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट ना हो। दूसरा, इट शुड बी ऑर्डरलेस, कैसा होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आए। तीसरा, इट शुड बी फ्री ऑफ एनी विजिबल इम्प्योरिटीज, उसके अंदर हमें कोई भी इम्प्योरिटीज देखने को ना मिले, कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए विजिबल इम्प्योरिटीज से। फोर्थ, इट शुड हैव राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स, और उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर, उनका जो प्रोपोर्शन है वो कैसा होना चाहिए, राइट प्रोपोर्शन के अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए। राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स should have present in the drinking water, clear। तो ये हो गए हमारे 4 प्रॉपर्टीज हो गई किसके, ड्रिंकिंग वाटर की। इट शुड बी कलरलेस, इट शुड बी ऑर्डरलेस, इट शुड बी फ्री ऑफ एनी विजिबल इम्प्योरिटीज एंड शुड हैव राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स। अगर आपसे पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तो ये आपको राइट करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हो गया। तीसरा हेडिंग आ रही है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम क्यों बार बार कहते हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, वाटर की कमी है, वाटर बचाओ, सेव द वाटर, क्यों कहते हैं बार बार, तो शॉर्टेज क्यों है हमें ड्रिंकिंग वाटर की। तो देखिए 97% ऑफ टोटल वाटर जो अर्थ पर प्रेजेंट है, बिकॉज अर्थ हैज ए प्लेंटी ऑफ वाटर, बट 97% ऑफ टोटल वाटर, जितना भी अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है उसका 97% वाटर सैलाइन वाटर की फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म में, सैलाइन वाटर, जो समुद्री पानी होता है उस फॉर्म के अंदर है, और उस सैलाइन वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते, क्लियर। तो 97% ऑफ टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन सैलाइन वाटर। ओनली 2 to लेकर 3% ऑफ टोटल वाटर इज प्रेजेंट एज ए ड्रिंकिंग वाटर। केवल 2 से लेकर 3% तक, 2 to 3% जो वाटर प्रेजेंट है टोटल अर्थ का, वो ही पीने योग्य है, वही ड्रिंक करने योग्य है। बाकी 97% जो वाटर है वो किस काम का है, सैलाइन वाटर है, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, उसको हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले सकते। तो पहला हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, उसके अंदर ये 3 पॉइंट है। सेकंड आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उसके अंदर ये 4 पॉइंट है। फोर्थ आ रहा है हमारे पास रोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जब आप वाटर को लेते हैं, वाटर पीते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हमें बेनिफिट होते हैं, वाटर को लेने से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमसे वाटर पीने से। अब देखिए साहब, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आवर बॉडी। जब हम वाटर को इंटेक करते हैं, वाटर को पीते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शन करता है वाटर। फर्स्ट देखिए, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट वाटर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। यानी जितना भी हमारा डाइजेशन हो रहा है, जितना भी हम सर्कुलेशन वाला पार्ट चल रहा है, उन सभी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम में आ रही है, उन सब में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वाटर का। सेकंड, वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। जो वाटर क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, चाहे वो फूड के थ्रू जाएं, चाहे वो एयर के थ्रू जाएं, उन सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में हेल्प करता है कौन, वाटर। तो वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। थर्ड, वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ फाइबर।
वाटर क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर फाइबर का जो लेवल है उसको एडिक्वेट करता है, उसको मोर लेवल पर पहुंचाता है, जिस कारण द बॉडी विच इंक्रीज इम्यूनिटी, जिस कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ती है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, और हमें जितनी डिजीज होनी चाहिए उससे कम डिजीज हमें हो पाती है। तो तीसरा रोल क्या हो गया, वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ फाइबर in the body which increase immunity and reduce the risk of disease. Fourth, it preventing fat deposition in the body. जो हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होने लग रहा है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, उसको रिड्यूस करने का काम करती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कम से कम फैट है वो डिपॉजिट हो सके। तो ये भी एक वाटर का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर वाटर को इंटेक कर रहे हैं डेली, तो आपके अंदर एलर्जिक रिएक्शन की जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे, काफी रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर हेल्प्स करता है रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है, इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। आपने सुना होगा कि जो नॉर्मली जो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि एडवाइस देते हैं कि आप 8 to 10 ग्लास पर डे वाटर आप इंटेक करें, जिस कारण क्या होगा, आपके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो लगातार क्या हो जाएंगे, आपकी बॉडी से बाहर निकलते जाएंगे, जिस कारण आपकी किडनी के अंदर कोई भी स्टोन या पथरी जिसको बोलते हैं वो नहीं होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन को रोकता है। क्यों? क्योंकि ये लगातार रिमूविंग करता है किसे, टॉक्सिक सब्सटेंस को फ्रॉम आवर बॉडी, जिस कारण वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी किडनी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, जम नहीं जाते, और वहां पर स्टोन का फॉर्मेशन प्रिवेंट्स करता है कौन, वाटर। तो ये हो गए कुछ रोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आवर बॉडी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि वाटर के रोल क्या क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जब हम पॉल्यूटेड वाटर को इंटेक कर लेते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर वो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट शो करता है वो देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, कि पॉल्यूटेड वाटर को अगर आपने इंटेक कर लिया तो उसके क्या क्या आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ड्रिंकिंग contaminated वाटर कैन रिजल्ट इन मेनी डिजीज लाइक कॉलेरा, डायरिया, जॉन्डिस एटसेट्रा। अभी आपको पता ही है कि contaminated वाटर मतलब जो वाटर हमारे पीने लायक नहीं है, जो हम वाटर इंटेक नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, contaminated वाटर। वो क्या कर सकता है, बहुत सारी डिजीज को क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने उस वाटर को इंटेक कर लिया तो। जैसे कि कॉलेरा, डायरिया, जॉन्डिस, ये सारे डिजीज के नेम हैं जो अलग अलग पैथोजन से होते हैं। इनमें से एक डिजीज है वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा सा बताया गया है, उसका नाम होता है ड्रैकुनकुलेसियसिस। क्या नाम है, ड्रैकुनकुलेसियसिस, या इसी का एक दूसरा नाम होता है गोइनिया वॉर्म डिजीज, और इसी का एक अनदर नेम भी होता है, उसको बोलते हैं नारू डिजीज। क्या क्या नाम है, ड्रैकुनकुलेसियसिस या गोइनिया वॉर्म डिजीज या नारू डिजीज। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है। इसका जो पैथोजन होता है, जिसके पैथोजन मतलब जो डिजीज को क्रिएट करता है, आइदर वो हो सकता है वायरस, वो हो सकता है बैक्टीरिया, वो हो सकता है वर्म। ठीक है, तो पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज को क्रिएट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो ये भी एक पैथोजन के थ्रू होता है जिसका नाम होता है ड्रैकुनकुलेसिस मेडिनेंसिस। क्या नाम है, ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस क्या है, तो बोलेंगे एक वर्म है। क्या है, एक वर्म है। ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस एक वर्म है और ये डिजीज क्रिएट करता है, उस डिजीज का नेम होता है ड्रैकुनकुलेसियसिस या गोइनिया वर्म डिजीज या नारू डिजीज। समझ आ रहा? ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस है उसके अंदर मेल पार्ट भी होगा, यानी मेल होगा और एक फीमेल भी होगी। तो फीमेल वर्म जो अपने अंडे देती है, लेस इट्स एग्स इन द आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और वाटर के अंदर अपनी क्या देती है, एग्स देती है। फीमेल एग्स लेस इट्स एग आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वाटर के अंदर अपने क्या देती है, एग्स देती है। अगर इस विद जो एग अपने दिए हैं जिस वाटर के अंदर, अगर उस वाटर को किसी पर्सन ने इंटेक कर लिया, पी लिया, तो उस पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहेंगे, ड्रैकुनकुलेसियसिस या गोइनिया वर्म डिजीज या नारू डिजीज। क्लियर? तो ये जो डिजीज थी, जब ये डिजीज राजस्थान के अंदर क्रिएट हुई थी तो काफी सीरियस डिजीज मानी गई थी ये, तो इट वाज ए सीरियस डिजीज इन राजस्थान। फिर हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था नारू एरिडिकेटेड प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम था,
जैसे अभी पोलियो पल्स वाला चल रहा है, पोलियो हटाओ, ठीक है। उसी तरह पहले एक प्रोग्राम चला था नारू एरिडिकेटेड प्रोग्राम, जो चला था आपके 2000 के अंदर, ठीक है। कब चला था? 2000 के अंदर। नाम ध्यान रखना है, नारू एरिडिकेटेड प्रोग्राम, जिसके थ्रू जितने भी पेशेंट थे उनको इस प्रोग्राम के तहत सही किया गया था, ट्रीटमेंट दिया गया था अच्छी तरह से। और आज की डेट के अंदर हमें ये डिजीज है वो सुनने को नहीं मिलती है। ये पूरी तरह से, या यूं बोले 99.99% ये डिजीज है वो कंप्लीट खत्म हो चुकी है। क्या नाम है डिजीज का? नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद हो जाएगा। क्या नाम है? ड्रैंकुनकुलेसियसिस या गोइनिया वॉर्म डिजीज या नारू डिजीज। ये तीनों डिजीज एक ही है, ठीक है, केवल नेम अलग अलग है। फिर आओ कि जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है उसके अंदर वेरियस पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के पैथोजन हो सकते हैं, जैसे कि वो हो सकता है वायरस, वो हो सकता है बैक्टीरिया, वो हो सकता है वॉर्म, या और अदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें आंखों से नहीं देख पाते, वो सारे प्रेजेंट हो सकते हैं किसके अंदर? कॉन्टामिनेटेड वाटर के अंदर। अगर इस वाटर को हमने इंटेक कर लिया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? अलग अलग टाइप की डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है वो कॉलेरा हो सकता है वो डायरिया हो सकता है वो जॉन्डिस हो, या हो सकता है वो ड्रैंकुनकुलेसियस या गोइनिया वॉर्म डिजीज या नारू डिजीज भी हो सकती है। इसलिए आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से बचें। तो ये हो गया हार्मफुल इफेक्ट, हो गया पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। तो हेडिंग डाल लीजिए ओबेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ओबेसिटी। ओबेसिटी मींस मोटापा। किसको हम मोटापा बोलेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये ओबेसिटी है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन द बॉडी एक्यूमुलेट्स टू मच फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। जब हमारी बॉडी के अंदर जो फैट की क्वांटिटी है वो रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि हम उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओबेसिटी। तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन द बॉडी एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट्स मतलब होता है जमा होना, स्टोर होना, ठीक है। एक्यूमुलेट्स टू मच फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। तो वो कंडीशन हमारी क्या बोलेगी? ओबेसिटी कंडीशन है। अब ओबेसिटी की कंडीशन, अगर कोई पर्सन ओबेस पर्सन है यानी कोई मोटा व्यक्ति है, तो उसके अंदर और कौन कौन सी डिजीज उसके अंदर हो सकती है? उसके अंदर अगर ओबेस पर्सन है तो उसके अंदर चांसेस रहेंगे उसके अंदर कैसी डिजीज हो? हार्ट की डिजीज हो, यानी वो हार्ट का पेशेंट भी हो सकता है। वो हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई बीपी। इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, ठीक है। ओबेस पर्सन के अंदर और कौन कौन सी डिजीज हो सकती है ये डिस्क्राइब कर रहा है। हो सकता है उसके अंदर हार्ट डिजीज हो सकती है, उसके चांसेस हो सकते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के चांसेस हो सकते हैं। डायबिटीज उसके अंदर हो सकती है। और ऑर्थोइटिस, ऑर्थोइटिस मतलब होता है हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? पेन होता है। उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोइटिस, ठीक है। डायबिटीज आप जानते ही हैं। तो हार्ट डिजीज उसके अंदर हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और ऑर्थोइटिस से वो सफर हो सकता है। नेक्स्ट आता है, इट रिड्यूस द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए पर्सन। जो नॉर्मली जो लाइफ स्पैन होता है उसको ये क्या कर देता है? ओबेसिटी रिड्यूस कर देता है। उसकी जो लाइफ स्पैन होती है, उसकी जो एज होती है उसको क्या कर देता है? ये कम कर देता है। कौन? ओबेसिटी। फोर्थ, अब इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? हमारे पास क्या मेजरमेंट है कि हम पता लगा सकें कि ये पर्सन ओबेसिटी का है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड होता है, उसका नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। क्या नाम है? बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर क्या करते हैं? gives the ratio of height to weight of a person। तो हाइट के अनुसार उसके वेट का एवरेज लगाते हैं, ठीक है, कि अगर इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए और इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि ये ओबेसिटी का पर्सन है या नहीं है। तो देखिए, अगर BMI 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक है, अप टू 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वो जो पर्सन है वो कौन सी स्टेज में? प्री ओबेसिटी स्टेज में, यानी वो ओबेस पर्सन नहीं है। अगर BMI कितना हमें मिल रहा है? 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक मिल रहा है, इसका मतलब वो स्टेज कैसी है? प्री ओबेसिटी स्टेज है। अगर ये जो BMI है वो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से भी हाई चला जाए, मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हमें मिले, इसका मतलब जो पर्सन हमें जो आया है, इसका BMI को जो मेजरमेंट कराने आया है पर्सन, वो कौन सी स्टेज के अंदर आ चुका है? ओबेसिटी स्टेज के अंदर आ चुका है। उसको हम ओबेज पर्सन कह सकते हैं। तो BMI एक मेथड है जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन ओबेसिटी एज के अंदर है या नहीं है। अप टू 25 है तो प्री ओबेसिटी स्टेज है, और मोर देन 30 है तो ओबेसिटी स्टेज के अंदर उसको हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ बातें।
सेकंड कि मेन रिसोर्सेज क्या है, मेन कोज क्या है, मेन रीजन क्या है ओबेसिटी का क्रिएट होने का। तो देखिए फर्स्ट, कंज्यूमिंग फैट रिच फूड एंड जंक फूड। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या खा रहे हो, फैट फूड खा रहे हो या फैट रिच फूड खा रहे हो, इसके अलावा आप जो जंक फूड, जो पैकिंग वाले फूड होते हैं, अगर वो खा रहे हो तो ये मेन कारण हो सकता है किसका, ओबेसिटी का। सेकंड आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपकी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज आपने इन्वॉल्व नहीं किया है तो उसका भी कारण हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाए, फैट क्या हो जाए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कारण आप भी किसके अंदर आ जाओगे, ओबेस पर्सन के अंदर कंसीडर होना स्टार्ट हो जाओगे। तीसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, हाइपो मतलब कम, और थायरॉयडिज्म मतलब होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमने पीछे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है जब किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होना कम और हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाई। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम होना, ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होना। तो यहाँ पर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर कंडीशन है, यानी आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम सीक्रेट हो रहा है, तो भी ये मेन रीजन हो सकता है किसका, ओबेसिटी का। लास्ट और फाइनल पॉइंट आ रहा है इम्बैलेंस बिटवीन यूज ऑफ एनर्जी एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कि आपकी एनर्जी कितनी यूज हो रही है और आप कितना उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपका आउटपुट कम है और इनपुट क्या है, ज्यादा है। तो उस कंडीशन में भी आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी कंडीशन आपके अंदर पैदा हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। क्लियर? तो ये हो गए ओबेसिटी का मतलब क्या है और ओबेसिटी का कारण क्या है, मेन रीजन क्या है और उसका मीनिंग क्या है ओबेसिटी का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे उसको मेजरमेंट करते हैं, उसका डाटा क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आपके कोई डाउट है तो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके अंदर टाइप कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।